अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मैराथन। आज की वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करके अपलोड कर दी गई है, तो वो देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई सी दो वैल्यू आप सपोज कर लो वो दोनों रियल नंबर से बिलोंग करती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की भी है और मल्टीप्लिकेशन की भी है। एडिशन में क्या हुआ, दो आपने नंबर सपोज कर लिए, जैसे कि 5 और 7 दोनों रियल से बिलोंग करते हैं। तो 5 और 7 को प्लस करने का जो आंसर 12 आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता होगा। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। दो वैल्यूज़ के बिटवीन पॉजिटिव आ रहा है साइन, तो ये होगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह यहाँ पर आप देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी की सेकंड टाइप है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्या मतलब, कोई से दो नंबर सपोज करें जो रियल नंबर से बिलोंग करते हो, जैसे कि 5 और 7, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। 5 7 ज़ा 35, तो आने वाला जो 35 है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता होगा। ठीक है। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जब भी लफ्ज़ आप सुने तो समझ जाएं टू वैल्यूज़ की बात होगी। तो आपने कोई दो रियल नंबर सपोज करने। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन की भी है। जैसे कि आप सपोज करें, दो नंबर ले लिए 3 और 7। कम्यूटेटिव का जब भी लफ्ज़ आएगा तो हमने टू वैल्यूज़ सेलेक्ट करनी होंगी, जैसे कि 3 और 7। 3 और 7 को आप प्लस करें तो इसका आंसर 10 आएगा। ये होगी इसकी लेफ़्ट साइड। और जब राइट साइड की बात करें तो 7 + 3, इसका आंसर भी 10 आएगा। प्रॉपर्टी ये बताना चाह रही है कि वैल्यू के शफल करने से, वैल्यू के आगे पीछे करने से रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 + 7 करें तब भी 10 आएगा, 7 + 3 करें तब भी 10 ही आएगा। ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन की भी है, वो नेक्स्ट पेज पर है। यहाँ पर देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। टू वैल्यूज सपोज करें, उन वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो और राइट साइड वाला जो आंसर है वो दोनों सेम होंगे। जैसे कि 3 और 4 सपोज किया, 3 4 ज़ा 12 होता है। इसी तरह इसको आप शफल कर लें, 4 3 ज़ा करें तब भी 12 ही आएगा। तो समरी ये है, कम्यूटेटिव का जब भी वर्ड आएगा तो हमने टू वैल्यूज़ लेनी होंगी। साइन देख लें, अगर दोनों के बीच में पॉजिटिव है तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। अगर दोनों के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है तो वो विद रिस्पेक्ट टू सब मल्टीप्लिकेशन होगी। उसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जब भी वर्ड आप सुनेंगे तो हमने यहाँ पर थ्री वैल्यूज़ लेनी होंगी। थ्री वैल्यूज़ लेनी है जो रियल नंबर से बिलोंग करें। सपोज़ मैंने एक ले ली 4, एक 5 और एक 6। अब आपने क्या करना है, थ्री वैल्यूज़ के बिटवीन साइन देखने कौन से आ रहे हैं। 4 और 5 के बिटवीन भी प्लस का साइन आ रहा है और ब्रैकेट और 6 के बिटवीन भी प्लस का ही साइन आ रहा है। तो इसका नाम होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 4 + 5 करेंगे तो 9 आंसर आएगा, उसमें +6 करेंगे तो आएगा 15। जबकि राइट साइड पे क्या है, जो ब्रैकेट था वो लास्ट की टू वैल्यूज़ पर है, पहले उसे सॉल्व करेंगे। 5 + 6 करें तो 11, 11 को फर्दर ऐड कर दें 4 में तो 15। तो बोथ साइड पे आंसर आ रहा है 15। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी की मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ये कहती है आपने थ्री वैल्यूज़ लेनी है और देखें तीनों नंबर के बिटवीन ना मल्टीप्लाई का साइन लगा होगा। अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 4 5 होगा 20, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 120। राइट साइड पे हम लास्ट की टू वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 5 6 30, और फिर जो आंसर है 30 को 4 से करेंगे तो 34 से भी 120 होता है। तो इन थ्री वैल्यूज़ के ब्रैकेट को शिफ्ट करने से रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 3 वैल्यूज़ होंगी, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव में क्या है, दोनों में 3 वैल्यूज़ होती हैं। फ़र्क है साइन का। एसोसिएटिव में जो भी साइन होगा ना तो वो सेम होगा। अगर प्लस है तो दोनों साइन प्लस के होंगे, मल्टीप्लाई है तो दोनों साइन मल्टीप्लाई के ही होंगे। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसा नहीं है, एक मल्टीप्लाई का होगा तो दूसरा प्लस का होगा, एक मल्टीप्लाई का तो दूसरा माइनस का होगा, साइन डिफरेंट होते हैं। तो समरी यह है कि एसोसिएटिव में सेम साइन होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव में डिफरेंट साइंस होते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसके अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ से समझ लेते हैं इसको। 5 + 7 और उसका जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 और 7 को प्लस किया, आंसर आया 12। इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 5 + 7 होगा 12, 12 3 से हो गया 36। और राइट साइड पे प्रॉपर्टी को किस तरह करेंगे, इस 3 को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, तो 3 5 हो गया ये 15। अब ये इस 5 की बारी ख़त्म, अब 7 को करना है। इस 3 को दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे 7 से, तो 3 × 7। बीच में साइन पॉजिटिव था, प्लस 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 होता है, तो 3 7 से हो गया 21। 15 और 21 इन दोनों को प्लस करने पे आंसर आ जाएगा। 15 और 21 को हम प्लस करते हैं, 5 + 1 6 और 2 + 1 3, 36। तो लेफ़्ट साइड से भी 36, राइट साइड से भी 36। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये देखनी है, लेफ़्ट साइड से ब्रैकेट और जो सिंगल वैल्यू है उसको ज़रा समझना है। अगर सिंगल वैल्यू लेफ़्ट पर है और ब्रैकेट राइट पर है, जैसे कि इस एग्जांपल में, तो इसका नाम होगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर इसका वाइस वर्सा कर लें, मतलब ब्रैकेट जो है वो राइट पर है और सिंगल वैल्यू लेफ़्ट पर है, तो इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि सिंगल वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने लेफ़्ट राइट का डिसीजन लेना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 वैल्यूज़ होती हैं लेकिन साइन डिफरेंट होते हैं। तो और इसका नाम इस तरह करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसलिए कहते हैं कि पहले ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, फिर जो है वो ऐड हो रही होती हैं। तो जैसे कि आप देखें, पहले मल्टीप्लाई होती हैं ये, फिर ऐड होती हैं, तो इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है एडिशन की है, एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव का मतलब है कि 2 वैल्यूज़ के बिटवीन प्लस का साइन होगा। आइडेंटिटी का मतलब है जो दो आप वैल्यू सपोज करेंगे उसमें से एक ज़ीरो होना लाजमी है। सपोज़ एक वैल्यू है 3, अब सेकंड ज़ीरो लाजमी होना चाहिए। 3 + 0 करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर आपका फाइनल आंसर ज़ीरो नहीं आता, बल्कि दूसरी वाला जो नंबर होता है वो आता है। उसके बाद है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होगा कि प्लस का साइन तो होगा, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर है वो ज़ीरो आना चाहिए। तो एडिटिव इन्वर्स का जो फाइनल रिजल्ट है वो ज़ीरो आता है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फाइनल रिजल्ट 1 आता है। एडिटिव इन्वर्स में अगर सपोज़ आप कोई नंबर सपोज़ करते हैं 5 लिया है, तो अब आपने क्या करना होगा, स्पेस दे के ज़ीरो लिख लिया। अब आपने यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि ज़ीरो हो जाए, तो वो होगा -5। जो नंबर सपोज़ करेंगे उसका आपने नेगेटिव साइन के साथ, मतलब ऑपोजिट नंबर लेना होगा। अगर आप -10 ले रहे हैं, -10, तो फिर आपको ज़ीरो बनाने के लिए +10 लेना होगा। ये कहलाती है एडिटिव इन्वर्स। जो वैल्यू सपोज करेंगे उसका उल्टा आपने नंबर लेके ज़ीरो आंसर लाना है। 2 प्रॉपर्टी और हैं, उसको देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि आप जो दो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है दोनों नंबर के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन होगा, जैसे कि 1 × 3 की एग्जांपल देखें। लेकिन जो दो नंबर आप सपोज करेंगे उसमें से एक 1 लेना लाजमी है, जैसे कि 1 × 3, तो 1 तो आप लेंगे, दूसरा कुछ भी ले लें। प्रॉपर्टी ये कहती है आंसर में 1 नहीं आएगा, तो 1 3 × 3, इसलिए 3 आंसर आता है। ठीक है जी। तो
इस एग्जाम्पल से आप समझ गए। तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, उनमें से एक नंबर 1 होना ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, दोनों नंबर्स के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन होगा और इसमें आपने फाइनल आंसर 1 लाना होता है। सपोज़ अगर मैं लेता हूँ -5 इज इक्वल टू 1। अब मुझे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किससे कराऊँ कि ये 1 आ जाए। तो -5 है तो मुझे 1/-5 लेना होगा। -5 से कैंसिल आउट होगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर एक वैल्यू है सपोज़ -2/3, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो मुझे इसको करना होगा 3/-2 से। तो जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल 3 से कैंसिल आउट होगा, -2 से होगा तो 1 आ जाएगा। ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये चीज़ें हो गई। इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास यहाँ पे 12 पार्ट्स हैं, सिर्फ आपने प्रॉपर्टी को पहचान कर उसका नाम बताना है। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें, 2 वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ के बिटवीन कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। 2 वैल्यूज़ हैं बीच में पॉजिटिव साइन हो तो ये हमारी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका पूरा नाम हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पार्ट 2 की बात करें तो वैल्यूज़ गिन लें। 4/3 एक वैल्यू है, 1/1/3 सेकंड है, 2/3 थर्ड है। 3 वैल्यूज़ हैं। 3 वैल्यूज़ में 2 हो सकती हैं, या तो एसोसिएटिव होगी या डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। अब आप साइन देख लें, साइन सेम या डिफरेंट है। इसके बिटवीन पॉजिटिव साइन है, इसके बिटवीन भी पॉजिटिव साइन है, तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पार्ट 3 की बात करें तो वैल्यूज़ पहले गिन लेते हैं। एक वैल्यू है 9, सेकंड है 10/9, थर्ड है 20/9। एक साइन है मल्टीप्लाई का और एक साइन है एडिशन का। तो 3 वैल्यूज़ है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में आपने ये देखना है लेफ़्ट है या राइट है। तो आप देखें सिंगल वैल्यू पहले है या ब्रैकेट पहले है। तो हम देखते हैं सिंगल वैल्यू 9 लेफ़्ट पर है और ब्रैकेट जो है ये राइट पर है, तो ये होगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पार्ट 4 की बात करें, वैल्यूज़ गिन लें। 4/5 सिंगल वैल्यू है, 5/7 दूसरी वैल्यू है, 7/8 तीसरी वैल्यू है। 3 वैल्यूज़ हैं, या तो ये एसोसिएटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है। उसके लिए हम साइन देख लेते हैं। इसके बिटवीन भी पॉजिटिव साइन, इसके बिटवीन है मल्टीप्लाई का साइन, साइन डिफरेंट है, तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखने के लेफ़्ट या राइट है, तो सिंगल वैल्यू राइट पर है ब्रैकेट के या लेफ़्ट पर है, तो ब्रैकेट है लेफ़्ट पर और सिंगल वैल्यू है राइट पर, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पार्ट 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 में एक वैल्यू है 7/5, दूसरी है 3/5, तीसरी है 10/15। 3 वैल्यूज़ हैं, एक साइन है माइनस का और एक है मल्टीप्लाई का, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। और ब्रैकेट जो है वो लेफ़्ट पर है, सिंगल वैल्यू राइट पर है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्ट 6 का, पार्ट 6 के अंदर क्या है, 2 वैल्यूज़ हैं D/C और सेकंड है E/F, दोनों के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 7 में देखें 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई के साइन है, साइन भी सेम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 8 की बात करें तो फाइनल आंसर में आ रहा है 1 और दोनों वैल्यू के बिटवीन है मल्टीप्लाई का साइन। 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 11 से हो रहा है, फाइनल पे 1 आ रहा है और बीच में है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चूँकि हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लिकेटिव होगी, इन्वर्स क्यों आ रहा है, चूँकि फाइनल आंसर आ रहा है 1। पार्ट 9 की बात करें, एक वैल्यू है 3/5 और दूसरी है -3/5, फाइनल आंसर आ रहा है इसका 0 और दोनों वैल्यू के बिटवीन है पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन हो फाइनल आंसर 0, तो ये होगा एडिटिव इन्वर्स। पार्ट 10 की बात करें,
दोनों वैल्यू के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और फाइनल आंसर आ रहा है 1, तो ये होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 9 में देखें, सॉरी 11 है, एक वैल्यू ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही, 3 वैल्यूज़ हैं। अब साइन देख लेते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस डिफरेंट है, अब तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। सिंगल वैल्यू लेफ़्ट पर है, ब्रैकेट राइट पर है, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन है। पार्ट 12 की बात करें, दोनों वैल्यू के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है, फाइनल आंसर 1 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ आपको दे दिया और क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर लिया। अब तक के इतने, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।